रामायण कथा। प्रिय दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है, वहाँ वे अपने हाथ में घास का एक तिनका लेकर रखती थी। जब भी रावण वहाँ आता था, सीता माता उस तिनके को उठा लेती थी। तो क्या है इस तिनके की रहस्यमयी कहानी, आइए इस रामायण कथा में जानते हैं। रामायण कथा के अनुसार रावण ने जब माता सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता जी को धमकाता था, लेकिन माता सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर माता सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का भेष धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माता सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ था और बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नववधू विवाह के बाद जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। माता सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जल कर राख की एक छोटी सी बिंदी बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माता सीता जी की इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माता सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माता सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वो उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ जी की बातें याद कर लेती थी। तो दोस्तों, ये थी माता सीता जी के हाथों में छोटे से तिनके की रहस्यमयी कथा। दोस्तों, अगर माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन
राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। तो प्रेम से बोलिए श्री राम लक्ष्मण सीता जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, ये रामायण की कथा आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय सीता मैया, जय लक्ष्मण जी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और फिर मिलूंगी किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।